हेलो साथियों, मैं सुरंजन कुमार एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल वन स्टडी एग्जाम में। तो दोस्तों 2-3 दिन वीडियो नहीं बनाया था, मैं इसलिए सोच रहा था आप लोगों को कि एक मैराथन क्लास दे दूं। तो भूगोल पे आज 100 प्रश्न करेंगे जो कि पेट, एसएससी, जीडी, यूपी, ट्रिपल एससी सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए समय ना गंवाते हुए आज के पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों को दोस्तों आज 5 सेकेंड से ज़्यादा समय नहीं मिलेगा क्योंकि 100 क्वेश्चन है और जल्दी जल्दी करेंगे, कम समय में करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन, हमारी आकाशगंगा की आकृति कैसी है? वृत्ताकार, दीर्घवृत्ताकार, स्पाइरल, उपरोक्त में सभी। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, स्पाइरल है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है? प्लूटो, बुध, पृथ्वी, शनि बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बुध। प्रकाश की गति से तेज जाने पर चंद्रमा पर लगभग कितने समय में पहुंचा जा सकता है? धरती से 1.3 सेकंड, धरती से 5 सेकंड, धरती से 10 सेकंड, धरती से 20 सेकंड बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, धरती से 1.3 सेकंड। नेक्स्ट, सूर्य के गिर्द परिक्रमा करने के लिए निम्न में से कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है? पृथ्वी, बृहस्पति, मंगल, बुध, शुक्र बताना है साथियों, कौन सा ग्रह सबसे अधिक समय लेता है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बृहस्पति। कृष्ण छिद्र ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादित किया था? सीवी रमन ने, एस जे बाबा ने, एस चंद्रशेखर ने, हरगोविंद खुराना ने बताना है दोस्तों किसने किया था। साथियों ये पेट के लिए इतनी महत्वपूर्ण है कि आप लोग जब भी पेपर दे के आएंगे मिलाइएगा, देखिएगा, ये एक बार जरूर से पढ़ के जाइएगा क्योंकि पेट का एग्जाम है और उसमें आप लोग जाएंगे तो इसमें से 100% क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, यस चंद्रशेखर। सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? प्लूटो, मंगल, शुक्र, बुध बताना है दोस्तों कौन सा सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, प्लूटो। यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया था कि सूर्य हमारे पृथ्वी का केंद्र और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती थी? न्यूटन ने, गैलीलियो ने, पारनी ने, कोपरनिकस ने बताना है दोस्तों किसने किया था। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है दोस्तों बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कोपरनिकस ने किया था। दोस्तों सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं और मैं दोस्तों आप लोगों को प्रीवियस ईयर जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं वही क्वेश्चन मैं कराता हूं ताकि आप लोगों को कोई परेशानी ना हो एग्जाम हॉल में। उल्का है, तीव्र गति से चलता तारा, ब्रह्मांतरिक्ष में वायुमंडल के पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हुए द्रव का अंश, तारामंडल का भाग, पूछहीन धूमकेतु बताना है दोस्तों क्या है। तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ब्रह्मांतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हुए द्रव्य का अंश है दोस्तों। ग्रहों के बारे में निम्न में से क्या सत्य है? ये प्रकाश है ना तो किंतु चमकते नहीं हैं, यह प्रकाशवान होते हुए भी चमकते हैं, प्रकाशवान होते हैं किंतु चमकते नहीं हैं, ये प्रकाशवान भी हैं और चमकते भी हैं बताना है दोस्तों कौन सा सही होगा। तो बता दें दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा ग्रह सर्वाधिक चमकदार है? बुध, शुक्र, शनि, बृहस्पति। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, शुक्र है दोस्तों सबसे चमकदार ग्रह। ये तो परीक्षा में कई बार रिपीट हो चुका है दोस्तों। कौन सा हिमवारित ग्रह है? मंगल, शुक्र, बृहस्पति, पृथ्वी। हिमवारित पूछा है दोस्तों बताना है, हिमवारित ग्रह। ये शब्द आप लोगों के लिए नया होगा लेकिन हिमवारित ग्रह देखिए यूपी ट्रिपल एससी का पेपर देने जा रहे हैं आप लोग, पेट यूपी ट्रिपल एससी ही पेपर कराती है पेट का। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बृहस्पति है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा पृथ्वी में सर्वाधिक समीप है? ध्रुव तारा, अल्फा सेंचुरी, सूर्य, लुम्भदक बताना है दोस्तों कौन सा है।
पृथ्वी के सबसे सर्वाधिक समीप पूछा है दोस्तों। तो पृथ्वी से सबसे सर्वाधिक समीप कौन सा तारा है दोस्तों? वो है सूर्य। सूर्य एक तारा है, न कि ग्रह। ये याद रहे दोस्तों, सूर्य एक तारा है, न कि ग्रह है वो। तारे का रंग सूचक है। सूर्य के दूरी से उसकी ज्योति का, उसकी पृथ्वी से दूरी का, उसके ताप का बताना है दोस्तों। तारे का रंग सूचक है। तारे का रंग किसके कारण दिखाई देता है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उसके ताप के कारण दिखाई देता है। डोंगरा जिनके उपग्रह नहीं होते वह हैं पृथ्वी एवं बृहस्पति, बुध एवं शुक्र, बुध एवं शनि, शुक्र एवं मंगल बताना है दोस्तों। डोगरा जिनके उपग्रह नहीं है वो है, दोस्तों क्वेश्चन में ही आंसर है, किस ग्रह के उपग्रह नहीं है यही पूछा है, उसमें डोगरा दे दिया है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बुध और शुक्र के कोई उपग्रह नहीं होते हैं दोस्तों। नेक्स्ट, किस ग्रह के चारों ओर वलय है? शनि के, बृहस्पति के, बुध के, पृथ्वी के बताना है दोस्तों। किस ग्रह के चारों ओर वलय है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, बृहस्पति ग्रह के चारों ओर वलय है। सॉरी, ए हो जाएगा, शनि ग्रह के चारों ओर वलय है। पृथ्वी से निकटतम दूरी पर ग्रह है बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति। निकटतम दूरी पर ग्रह है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बुध। क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया था। हमारे सौरमंडल में सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र, बुध, मंगल, पृथ्वी बताना है दोस्तों, कौन सा हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र होता है दोस्तों। निम्नलिखित में से किस ग्रह का अच्छी झुकाव सबसे अधिक है? पृथ्वी, बुध, प्लूटो, शनि। कॉमन नोट दोस्तों देख लीजिएगा, झुकाव, अच्छी झुकाव पूछा है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, प्लूटो का। ध्रुव तारे की दिशा की ओर जाती है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, किस ओर जाती है? ध्रुव किसकी ओर जाती है? उत्तर की ओर जाती है। तारे की दिशा के पश्चिम, तारे के दिशा के पश्चिम ओर जाती है। तारे की दिशा के पूर्व ओर जाती है। तारे की दिशा के उत्तर ओर जाती है। बताना है दोस्तों आप लोगों को। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, उत्तर ओर जाती है। ये क्वेश्चन मैंने दोस्तों यूपीएससी में 100% आएगा मिलाप का क्वेश्चन, और सही करना है आप लोगों को, इसलिए मैं एक क्वेश्चन आपको डाल दिया हूँ। सूर्य के विभिन्न, नीचे दिए गए सूर्य के विभिन्न भागों में के नाम दिए गए हैं। सूर्य की संरचना के पूर्व में से धरातल की ओर बढ़ने पर निम्न ग्रह भागों का सही कर्म करना है। तो बताना है सबसे पहले क्या था? फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर, कन्वेंशन जोन, कोरोना बताना है दोस्तों। कोरोना दोस्तों बीमारी नहीं, कोरोना कीट, कोरोना एक ग्रह होता है, ग्रह के माफिक, जैसे एक उसको क्या बोलते हैं याद नहीं आ रहा है। तो फोटोस्फीयर सबसे पहले आएगा, बाद में एक, पहले फोटोस्फीयर, फिर जोन कन्वेंशन, उसके बाद कोरोना, उसके बाद क्रोमोस्फीयर। तो ऐसा ऑप्शन किस में है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी में है। भूगोल का पिता किस भूगोलिकविद को कहा जाता है? इरेस्थोनिज को, हिकेटियस को, टॉलमी को, स्ट्रेबो को बताना है दोस्तों, किसको कहा जाता था? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा वह है जिससे संसार के सभी देशों के लिए तिथि निर्धारित की जाती है, जहाँ का समय ग्रीनविच के समय से 24 घंटे पीछे रहता है, जहाँ का समय ग्रीनविच के समय से 24 घंटे आगे रहता है, जिनके दोनों ओर के समय में 24 घंटे का अंतर होता है। बताना है दोस्तों मैं क्वेश्चन और आंसर इसलिए पढ़ देता हूँ ताकि आप लोगों को सुनी चीज़ें बहुत जल्दी याद होती है और दिमाग में फिट भी हो जाता है, इसलिए मैं सोचता हूँ क्लास में ही आप लोगों को याद करा दूँ जो मैं पढ़ाता हूँ, और क्लास में ही याद हो जाएगा तो और अच्छी बात होगी। और नहीं होगा तो दोस्तों 1 से 2 बार वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि परीक्षा देना है और निकालना है तो भूगोल से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, 100% आएंगे। और आप लोग जानते हैं
पेट कराएगी तो पेट यूपीएससी करा रही है तो भूगोल के 100% क्वेश्चन आएंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। मानक समय क्या है, क्या होता है? किसी देशांतर का सूर्य के अनुसार समय देश के लगभग बीच से गुजरने वाले देशांतर का स्थानीय समय, ग्रीनविच औसत का समय, उपरोक्त में कोई नहीं। बताना है दोस्तों मानक समय क्या होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, बृहद ज्वार आता है जब सूर्य तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं, जब सूर्य तथा चंद्रमा समकोण में होते हैं, जब तेज हवा चल रही हो, जब रात बहुत ठंडी हो। बताना है दोस्तों बृहद ज्वार आता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। जब सूर्य तथा चंद्रमा सीधी रेखा में होते हैं तभी ज्वार आता है दोस्तों। ये देखिए परीक्षाओं में एक बार नहीं 20 बार पूछा गया होगा, कितनी परीक्षाओं में पूछा हो गया गिनती नहीं होगा दोस्तों ये क्वेश्चन को। सूर्य ग्रहण कब होता है? चतुर्थांश चंद्रमा के दिन, प्रतिपदा न्यू मून डे को, किसी भी दिन, पूर्णिमा के दिन। बताना है दोस्तों सूर्य ग्रहण कब होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सूर्य ग्रहण कब होता है? जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, जब पृथ्वी और चंद्रमा के बीच सूर्य आ जाता है, जब पृथ्वी वृत्ताकार मार्ग पर गति करने लगती है। बताना है दोस्तों कब होता है सूर्य ग्रहण। देखिए उसी टाइप में 2 क्वेश्चन में बना दिया है ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। कब होता है और सूर्य ग्रहण कब होता है और सूर्य ग्रहण कब लगता है, इसके लिए दोस्तों मैंने दोनों क्वेश्चन डाल दिया था। तो आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। कौन सी परिस्थिति में चंद्र ग्रहण लगता है? अब आपको बताना है अर्धचंद्र में, नौ चंद्र में, पूर्ण चंद्र में, उपरोक्त में कोई नहीं। बताना है दोस्तों कौन सी स्थिति में। इसी तरह पूछा है सूर्य ग्रहण पे भी बनाया था मैं 2 क्वेश्चन, इस पे भी मैं 2 क्वेश्चन बना दिया हूँ ताकि आप लोगों को कोई परेशानी ना हो। तो राइट आंसर ऑप्शन दोस्तों सी हो जाएगा। पूर्ण चंद्र के दिन लगता है चंद्र ग्रहण की परिस्थिति होती है। सॉरी लगता नहीं है, परिस्थिति होती है, उस दिन लगने का चांस होता है। चंद्र ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है, जब सूर्य पृथ्वी चंद्रमा के बीच आ जाती है, उपरोक्त में कोई नहीं। बताना है साथियों। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है तब चंद्र ग्रहण लगता है। मध्यरात्रि का सूर्य दिखाई देता है उत्तरी ध्रुव पर, दक्षिणी ध्रुव पर, दोनों ध्रुवों पर, कर्क रेखा पर। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, ज्वार भाटा समांतर 24 घंटे में कितनी बार आता है? 4 बार, 2 बार, 1 बार, 1 बार भी नहीं। बताना है दोस्तों ज्वार भाटा 24 घंटे में कितने बार आता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 बार आता है। नेक्स्ट, पृथ्वी का आकार कैसा है? सेब जैसा, नारंगी जैसा, फुटबॉल जैसा, टेनिस की गेंद जैसा। बताना है दोस्तों पृथ्वी का आकार कैसा है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी नारंगी जैसा है। ग्लोबल पर कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या है 181, 180, 90, 360। बताना है दोस्तों ग्लोबल पूछा है, एक चीज़ याद रखिएगा, पृथ्वी नहीं पूछा है। ग्लोबल पर कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या पूछा है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 90 होती है दोस्तों, कंफ्यूज मत होइएगा। कर्क रेखा निम्नलिखित देशों में से किनसे गुजरती है? भारत और चीन, ईरान और पाकिस्तान, भारत और सऊदी अरब, ईरान और इराक। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, भारत और सऊदी अरब। नेक्स्ट, हमारी पृथ्वी कितनी देशांतर में बैठी हुई है? बताना है दोस्तों 180, 90, 360, 400। बताना है दोस्तों कितने देशांतर में बैठी हुई है। तो दोस्तों सब लोग पढ़ाते हैं तो कहते हैं 360, 360, तो परफेक्ट याद रखिएगा 360 डिग्री में बैठी हुई है। कौन सा देशांतर प्रधान मायोत्तर के साथ मिलकर ग्लोबल पर बृहत वृत्त का निर्माण करता है? 0 डिग्री,
90 डिग्री पूर्व, 90 डिग्री पश्चिम, 180 डिग्री। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों 180 डिग्री। ऑस्ट्रेलिया में सबसे लंबा दिन कब होता है? 22 जून को, 22 सितंबर को, 22 मार्च को, 22 दिसंबर को बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 22 दिसंबर को ऑस्ट्रेलिया में सबसे लंबा दिन होता है। मकर संक्रांति विंटर सैटेलाइट्स को सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर, भूमध्य रेखा पर, उत्तरी ध्रुव पर बताना है दोस्तों कब पड़ती है मकर संक्रांति के दिन, जो अपनी भाषा में हम लोग कहते हैं खिचड़ी से दिन बिछड़ेगी दोस्तों। तो राइट आंसर ऑप्शन बी मकर रेखा पर पड़ती है, इसीलिए मकर संक्रांति बोलते हैं दोस्तों उसको। धरती के तल होना चाहिए, तेल नहीं होना चाहिए। धरती के तल पर, तल का लगभग कितना प्रतिशत भाग पानी है? 50%, 60%, 80%, 71%। तो ये तो सबको याद होगा, ना तो 50, ना तो 60, ना तो 80। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 71% है दोस्तों। धरती का भूमध्य व्यास कितना, लगभग कितना है? 1000, 10,000 किमी, 11,000 किमी, 12,754 किमी, 13,744 किमी बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 12,754 किमी। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पृथ्वी की प्रकृति में प्रचुर मात्रा में मिलता है? बॉक्साइट, सिलिका, मैग्नीज, लोहा। खनिज प्रॉपर्टीज बोला है दोस्तों और पृथ्वी पे बोला है दोस्तों, ध्यान रहे। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सिलिका प्रचुर मात्रा में मिलता है। वायुमंडल में जिस तरह नाइट्रोजन सबसे अधिक मिलता है उस तरह ही मिलता है। भूमध्य रेखा पर दोपहर के सूर्य की लंबाई कितने अंश कम होती है? 30 डिग्री, 0 डिग्री, 23.1/2 डिग्री, 66.1/2 डिग्री बताना है दोस्तों कौन किस में पड़ती है। दोपहर के समय दोस्तों पूछा है, उसकी ऊंचाई कब पड़ती है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, तब भी बहुत तेज धूप होता है 66 डिग्री, 66.1/2 डिग्री में। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा दक्षिणावर्त दिशा में परिवर्तित करती है ताकि बचा जा सके। सोसाइट द्वीप से, हवाई द्वीप से, इंसुलिन द्वीप से, इन सभी से। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सोसाइटी द्वीप से, सॉरी इंसुलिन द्वीप से। एक बार और देख लेते हैं दोस्तों, क्योंकि गलत पढ़ के नहीं जाना, 2 मिनट लेट सही लेकिन अच्छे से पढ़ के जाना, अच्छे से। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा दक्षिणावर्त दिशा में परिवर्तित करती है ताकि बचा जा सके। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा इंसुलिन द्वीप से। भूपृष्ठ सर्वाधिक प्रचुर तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन, गंधक, सल्फर, सिलिकॉन, कार्बन बताना है दोस्तों। भूपृष्ठ पर सर्वाधिक प्रचुर तत्व कौन सा है? तो ये आप सबको पता होगा, क्योंकि क्वेश्चन वही है, बस लैंग्वेज चेंज कर दिया है दोस्तों। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा ऑक्सीजन। निम्नलिखित देशों में से किस एक में से कर्क रेखा नहीं गुजरती? बांग्लादेश, चीन, म्यांमार, नेपाल। तो दोस्तों बांग्लादेश से भी गुजरती, चीन से भी गुजरती, म्यांमार से भी गुजरती, तो नेपाल से नहीं गुजरती। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? नेपाल, ऑप्शन डी नहीं गुजरती पूछा है दोस्तों। पृथ्वी के धरातल के ऊपर की ओर वायुमंडल विभिन्न स्तरों का सही अनुक्रम बताना है दोस्तों। जब ये पढ़े होंगे तभी ये सेट लगा पाएंगे, क्योंकि ये पूछा है। तो मैं आप लोगों को डायरेक्ट बता देता हूँ, सप्तम मंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल और मध्य मंडल। तो कर्म दोस्तों इसी तरह होता है, ऑप्शन बी सही होगा। एक बार इसको पढ़ लीजिएगा ज़रूर ध्यान से, वीडियो को 2 बार, 3 बार, 4 बार, नहीं तो इसको नोट्स बना लीजिएगा दोस्तों, वीडियो रोक के पुश करके बना लीजिएगा, क्योंकि आपके SSC, GD, UP, SSSC कोई भी एग्ज़ाम हो, इतना यूजफुल, ये समझ लीजिए एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन बना है ये सब। अब आप सब लोग सोचेंगे कि मैं ऐसे क्यों बता रहा हूँ आप लोगों को, तो दोस्तों सॉरी दोस्तों, ऑप्शन सी होगा। मैं भी भूल गया था, क्योंकि ज़्यादा रीड करने का मुझे समय नहीं मिला, जैसे क्वेश्चन मिला मैं पढ़ाने आ गया। तो इसे पढ़ के ज़रूर जाइएगा, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर सब सर्च करके बनाए गए क्वेश्चन है दोस्तों। योजन पर अवस्थित है, क्षोभ मंडल पर
क्षोभ सीमा पर, समताप मंडल पर, प्रकाश मंडल पर बताना है दोस्तों। ओजोन परत पूछा है दोस्तों, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। दीर्घ रेडियो तरंगे की पृथ्वी के किस क्षेत्र में परिवर्तित होती है? क्षोभ मंडल पर, आयन मंडल पर, क्षोभ सीमा पर, समताप मंडल पर बताना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसमें दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी के किस क्षेत्र में परिवर्तित होती है? तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, आयन मंडल पर। संचार उपग्रह किस वायुमंडलीय स्तर में स्थित होते हैं? समताप में, आयन मंडल पर, क्षोभ मंडल पर, बृहद मंडल पर बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, आयन मंडल पर। ध्रुवीय क्षेत्रों में चलने वाली अति प्रबल एक बर्फीली पवनों को कहा जाता है? टाइफून, टार्नेडो, बर्फीली तूफान, ध्रुवीय पवन बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्न में से किस का प्रति घंटा वायु वेग सर्वाधिक होता है? तूफान का, टाइफून का, टॉर्नेडो का, थंडरस्टॉर्म का बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। हम लोग अर्धशतक पर पहुंच गए और 50 क्वेश्चन और है। जाइएगा मत क्लास में से दोस्तों, पढ़िएगा, आंसर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी जोड़िए, क्योंकि मैं जीके का ही अभी पैटर्न बना रहा हूँ। क्योंकि मेरे पास अभी आप लोगों को बताया था कि उतना सिस्टम नहीं है जितना मैं आप लोगों को पढ़ाना और मटेरियल देना चाहता हूँ। कुछ दिन में सब पूरा हो जाएगा दोस्तों, बस आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। चैनल के साथ जुड़िए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं भी आपके लिए कुछ कर सकूं और अपने लिए भी कुछ कर सकूं। प्रचार आए तो दोस्तों भगाना मत, क्योंकि प्रचार से ही जो इनकम आती है दोस्तों आप लोगों के सपोर्ट से ही मैं इस चैनल को ग्रो कर सकता हूँ। आप लोगों के सपोर्ट से ही आज जितने भी चैनल है आगे हैं। आप मुझे भी सपोर्ट कीजिए, बस इसी उम्मीद से आप लोगों के साथ जुड़ा हूँ। थल समीर और समुद्र समीर का बनने का कारण है दोस्तों? चालन, संवहन, विविकरण, ज्वारभाटा बताना है दोस्तों। थल समीर और समुद्र समीर। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों, चालन का। निम्नलिखित में से कौन सा उच्च मेघ है? 50 मेघ, कपासी मेघ, वर्षा स्तरी मेघ, स्तरी मेघ। दोस्तों इस टाइप का मैं पूरा क्वेश्चन 3-4 जो बनते हैं सब लेके आया हूँ, क्योंकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना परीक्षा हाल में। यहाँ पर पूछा है उच्च मेघ, तो दोस्तों 50 मेघ है ऑप्शन है। निम्न ऊंचाई में पाया जाने वाला मेघ है? 50 मेघ, वर्षा मेघ, कपासी मेघ, स्तरी मेघ बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। रुको मैं क्लियर कर दूं। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, नहीं तो बोलेंगे आपने आंसर नहीं बताया। किस मेघ के निर्माण के साथ फूलगोभी जैसा आकार संबंध है? स्तरी मेघ, कपासी मेघ, वर्षा मेघ, 50 मेघ बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। कन्फ्यूजन सबको होती है, लेकिन मैं आप लोगों को फूल गोभी जैसा पूछेगा तो कपासी मेघ हो जाएगा दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा वर्षा का प्रकार नहीं है? कुहासा, लोहा, हिमताप, वर्षा। वर्षा पूछा है दोस्तों, तो वर्षा में दोस्तों ओला भी आता है, बारिश होती है तो हिमपात भी पड़ता है, और वर्षा तो होता ही है, तो कुहारा होगा दोस्तों राइट आंसर। ये सब गलत होगा, क्योंकि नहीं आता है उसको पूछा है। वायुमंडल के ऊपरी भाग में परिवर्तन 100 विकिरण बराबर है? 25%, 35%, 30%, 38%। दोस्तों ये इजी क्वेश्चन है, क्योंकि कई परीक्षाओं में पूछा गया है, आप लोग जरूर पढ़े होंगे। अगर पढ़ाई करते हैं तो दोस्तों जरूर आप लोग पढ़े होंगे कि अब कितने परसेंट भाग पर पूछता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, सुपरसोनिक ध्वनि की गति से भी तेज गति चलने वाला विमानों का उड़ान के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक वायुमंडल परत है? क्षोभ मंडल, सप्ताह मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल बताना है दोस्तों। सुपरसोनिक ध्वनि गति, क्वेश्चन बड़ा, एक बार 2 बार पढ़ लीजिएगा। सुपरसोनिक ध्वनि की गति से तेज गति से चलने वाला विमानों का उड़ान करने के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक वायुमंडल परत है?
तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, समताप मंडल। समुद्री तट के सहारे कुहरे के निर्माण का कारण है अभिवहन, विविकरण, संवहन, संचालन। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा अभिवहन। संध्या काल में सर्वाधिक लाल दिखने वाला मेघ है 50, कपासी, 50 स्तरी बताना है दोस्तों। संध्या काल में वो बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा दोस्तों। पृथ्वी के आरंभिक वातावरण में नहीं था ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, अमोनिया। आरंभिक पृथ्वी जब दोस्तों बनी थी, जैसे चंद्रमा पर हम लोग जाते हैं तो क्या नहीं मिल पा रहा है, इसलिए हम लोग वहाँ पर घर, पानी चाहे कुछ भी बना नहीं पा रहे हैं, अपना नलकूप नहीं डाल पा रहे हैं। इसी तरह पृथ्वी पर जब पृथ्वी आरंभिक हुई थी तो क्या नहीं मिल पा रहा था। तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, इसलिए हम लोग मून पर अपना कुछ कार्यक्रम नहीं कर पा रहे हैं। तो उस समय पृथ्वी पर हमारे लिए बहुत कमी थी ऑक्सीजन की। चक्रवातों की उत्पत्ति सर्वाधिक संख्या में होती है विषुवत रेखा पर 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर, 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर, 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर बताना है दोस्तों। चक्रवातों की उत्पत्ति सर्वाधिक संख्या में होती है बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। मैं भी भूल गया हूँ क्योंकि क्या बताऊँ आप लोगों से, मैं इसको रीड नहीं कर पाया। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, लेकिन आप लोगों को मैं सही आंसर बताऊंगा क्योंकि एक टीचर का कार्य है कि अपने स्टूडेंट को सही राह और सही रास्ते पर लेके जाए ताकि उसको कोई परेशानी ना हो। दोस्तों आप लोगों से ज़्यादा हम लोग मेहनत करते हैं ये वीडियो बनाने में। 10-12 मिनट की वीडियो बनाने में कम से कम हम लोगों को 5-6 घंटा व्यतीत करना, इसको रीड करना, पढ़ना, क्या क्या करना, सभी अपने बनाना करना बहुत मुश्किल का काम होता है दोस्तों। लेकिन छोड़ना नहीं, करना है क्योंकि संघर्ष ही जीवन है दोस्तों। निम्नलिखित कारकों में से कौन सा एक वायुमंडलीय दाब को प्रभावित नहीं करता? तुरंगता, पृथ्वी का घूर्णन, वर्षण, ताप। निम्नलिखित कारकों में से कौन सा एक वायुमंडल दाब को प्रभावित नहीं करता? तो मेरे हिसाब से दोस्तों वर्षण होना चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सदाबहार वन पाए जाते हैं विषुवत क्षेत्र में, शिवाना क्षेत्र में, तुरुंडा क्षेत्र में, मानसून प्रदेशों में। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, विषुवत क्षेत्र में पाए जाते हैं सदाबहार वन। सवाना घास के मैदान दोस्तों कहाँ पाए जाते हैं? अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, यूरोप में, उत्तरी अमेरिका में। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अफ्रीका में पाए जाते हैं दोस्तों सवाना घास के मैदान। विश्व का सबसे ठंडा स्थान है हेलिकेप्स, बोस्तोक, सियाचिन, बर्खोयांक बताना है दोस्तों, बर्खोयांक। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, बोस्तांक में पाया होता है। पृथ्वी पर उस समय स्थान का नाम बताइए जहाँ सारे वर्ष में दिन और रात बराबर होते हैं बताना है दोस्तों। पृथ्वी के उस स्थान का नाम बताइए जहाँ दिन और रात बराबर होते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मकर रेखा पर दिन और रात ध्रुव पर होना चाहिए ना, सॉरी भूमध्य रेखा पर होना चाहिए, भूमध्य रेखा पर, भूमध्य रेखा पर ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। संसार का आर्द्रतम स्थान है चेरापूंजी, मानसीराम, सिंगापुर, वाइलिल बताना है दोस्तों। संसार का आर्द्रतम स्थान है, सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है वही पूछा है। तो दोस्तों राइट आंसर मानसीराम में होती है दोस्तों। यदि ध्रुवों के पास की बर्फ पिघल जाए तो दिन की लंबाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अपरिवर्तित रहेगी, बढ़ जाएगी, घट जाएगी, उपरोक्त में कोई नहीं। यदि ध्रुवों के पास बर्फ पिघल जाए तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, दिन की लंबाई बढ़ जाती है दोस्तों। डोलड्रम क्या है? एक व्यापारिक हवाएं भूमध्य रेखा के आसपास अल्पदाब का क्षेत्र जहां बहुत कम हवाएं तथा समुद्र हैं। बहुत अधिक आर्द्रता वाला क्षेत्र, 7 समुद्रों वाले क्षेत्र। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, भूमध्य रेखा के आसपास। गोभी मरुस्थल कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में, भारत में, मंगोलिया में, पश्चिमी अमेरिका में। दोस्तों 2008 का फेवरेट क्वेश्चन था, कई परीक्षाओं में पूछा गया है 2008 में।
तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? कालाहारी, गोबी, सहारा, थार। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सहारा मरुस्थल है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है आटकामा, कोलोरेडो, कालाहारी, थार। तो दोस्तों दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल है। विश्व में मक्का का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? अमेरिका, रूस, चीन, ब्राज़ील। दोस्तों मक्का पूछा है, मक्का का सबसे बड़ा उत्पादन देश कौन सा है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अमेरिका है दोस्तों। निम्न में से कौन सा देश विश्व में चावल का सर्वाधिक उत्पादन करता है? इंडोनेशिया, चीन, भारत, थाईलैंड। यूपी पुलिस 2018 या 19 में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, चीन। दुग्ध उत्पादन में किस देश का प्रथम स्थान है? चीन का, भारत का, संयुक्त राज्य अमेरिका का, ऑस्ट्रेलिया का। बताना है दोस्तों किसका प्रथम स्थान है दूध उत्पादन में। तो दोस्तों दूध उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है। दूध में, आम में, केला में भारत का प्रथम स्थान। सर्वाधिक सघन की खेती प्रचलित है चीन में, भारत में, इंडोनेशिया में, जापान में। शगन की खेती दोस्तों पूछा प्रचलित है। मैं दोस्तों तीर इसलिए कर दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को कॉमन वर्ड याद हो जाए। देखिए कितना भी जीके पढ़ लें कोई परीक्षा में नहीं आता, लेकिन उसमें कॉमन वर्ड पकड़ के जो परीक्षा पढ़ता है उस लड़के का 100% निकलता है, क्योंकि जीके ऐसा भंडार है कि पढ़ते जाओ ख़त्म नहीं होता। मैं आप लोगों को इस तरह से पढ़ा रहा हूँ ताकि आप लोगों को कोई परेशानी दिक्कत ना हो दोस्तों, और इसी में आप लोगों का सॉल्व और सॉल्यूशन और कंसेप्ट सब क्लियर होता जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, इंडोनेशिया में दोस्तों सघन की सबसे अधिक होती है दोस्तों। देखिए फिर इसमें अब विश्व में केले का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो मैं आप लोगों को बता ही दिया था, विश्व में सबसे बड़ा केले का उत्पादक देश राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, भारत है। विश्व में सेब का सबसे बड़ा उत्पादक देश है यूएसए, जापान, फ्रांस, इटली। सेब पूछा है दोस्तों, सेब का सबसे बड़ा उत्पादन देश कौन सा है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, इटली। दोस्तों मैं क्वेश्चन और आंसर दोनों इसीलिए पढ़ देता हूँ, बार बार मैं बोल रहा हूँ कि ताकि आप लोगों को मैं यहीं से एग्ज़ाम याद करा दूँ, ताकि एग्ज़ाम में आप लोग जाएँ, क्वेश्चन देखें, आंसर करें, आगे बढ़ें। जीके का पोर्शन दोस्तों 8 से 10 मिनट में पूरा ख़त्म कर दें। विश्व में खनिज तेल का सबसे बड़ा उत्पादन राष्ट्र कौन सा है? सऊदी अरब, रूस, अमेरिका। उपरोक्त में कोई नहीं। यहाँ देखिएगा दोस्तों, खनिज तेल का, उस तेल का नहीं, डीजल तेल का नहीं दोस्तों। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अमेरिका है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा माल भारत पतन है कोलंबो, कराची, कोलकाता, मुंबई। बताना है दोस्तों दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा माल भारत पतन है। तो दोस्तों मुंबई है। और तानापुर में दोस्तों पूरे विश्व में दूसरे स्थान पर, पहले स्थान पर दिल्ली है, दूसरे पे ये है। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है कनाडा, भारत, मैक्सिको, अमेरिका। ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मैक्सिको। ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुजरी किसके लिए विख्यात है? सौर उत्पादन, उत्तम जलवायु, शिक्षा केंद्र, मुर्गी पालन। बताना है दोस्तों कालगुरली, ऑस्ट्रेलिया में कालगुरली किसके लिए प्रसिद्ध है या विख्यात प्रसिद्ध एक ही होता है दोस्तों? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सौर उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। जोहान्सबर्ग निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? पत्थर, लोहा, सोने की खान, अभ्रक। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सोने की खान के लिए। ऋतु संबंधित भिन्नताएं अधिकतम होती है निम्न अक्षांशों पर, उच्च अक्षांशों पर, मध्य अक्षांशों पर, उष्णकटिबंधीय अक्षांशों पर। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाए, सी हो जाएगा, ऑप्शन सी, मध्य अक्षांशों पर। विश्व का अन्न भंडार किस प्रकार की जलवायु को कहते हैं? मानसून, भूमध्य सागरीय, समशीतोष्ण, सेंट लॉरेंस। बताना है दोस्तों विश्व का अन्न भंडार।
तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, समशीतोष्ण। एशिया के मछली का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राष्ट्र कौन सा है? एशिया में पूछा है दोस्तों, एशिया में पूछता या विश्व में पूछता तो भी चीन आता दोस्तों। चीन पहले स्थान पर है। नेक्स्ट, विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा, प्रयाग, म्यूनिख, लंदन। बताना है दोस्तों कहाँ पर है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जेनेवा में है। नेक्स्ट, रिंग ऑफ फायर से जड़ी भूकंपीय गतिविधियों का संबंध है। प्रशांत के चारों ओर का क्षेत्र, मध्य महाद्वीपीय क्षेत्र, मध्य अटलांटिक क्षेत्र, हिंद महासागर क्षेत्र। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों, प्रशांत के चारों ओर का क्षेत्र है दोस्तों। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई लगभग क्या है? 8,400 मीटर, 8,852 मीटर, 8,848 मीटर, 9,152 मीटर। दोस्तों पहले का पूछेगा तो 8,848 थी, लेकिन इस समय का पूछेगा तो 0.6 हाँ 0.6 हो गया दोस्तों। 8.48 मीटर 0.6। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? एडिज, अल्पास, हिमालय, पामीर। तो ये तो दोस्तों सब लोग पढ़ाते रहते हैं, आप पढ़ लीजिएगा। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। लास्ट 10 क्वेश्चन बचे हैं दोस्तों। वी आकार की घाटी का निर्माण किसके द्वारा होता है? युवा नदी, पौड़ नदी, विद्ध नदी, उपरोक्त में सभी। वी आकार दोस्तों, वी आकार पूछा है, वी आकार घाटी का निर्माण। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, युवा नदी के द्वारा होता है दोस्तों। न्यूनतम जीवांश की मात्रा वाली मिट्टी है? चरनोजम, पौंडजॉल, चेनेस्ट मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी। बताना है दोस्तों कौन सी मिट्टी है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, लेटेराइट मिट्टी। अतीत काल में एकमात्र महाद्वीप चिंपैंजिया था इस पर विचार जनक किसने किया था? इस पर विचार जनक कौन थे? बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, वेगनर थे दोस्तों इसके विचार जनक। एरर आ जाता है दोस्तों, उसके लिए क्षमा चाहेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी समुद्री धारा है? ब्राज़ील, गल्फ स्ट्रीम, क्यूलोर्सियो धारा, हम्बोल्ट धारा। बताना है दोस्तों कौन सी है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, हम्बोल्ट जलधारा। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? अमेजन, मिसौरी, सेंट लॉरेंस, जेम्बेजी। बताना है दोस्तों। लास्ट 5 क्वेश्चन और बचे हैं दोस्तों। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जिम्बेजी। समुद्र के घनत्व बढ़ता है तो ऐसे में लवणता तथा गहराई कम होती है। लवणता बढ़ती है किंतु गहराई कम होती है। लवणता और गहराई दोनों बढ़ती है। लवणता घटती है और गहराई बढ़ती है। बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, लवणता बढ़ती है किंतु गहराई कम होती है दोस्तों। समुद्र का घनत्व जब बढ़ता है तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, लवणता और गहराई दोनों बढ़ती है। दोस्तों मैं भूल जा रहा हूँ लेकिन दोबारा करा रहा हूँ क्योंकि आप लोग ना भूलें। मुझे रीड करने का समय मिला, क्वेश्चन जैसे मुझे मिला पीडीएफ में पढ़ा रहा हूँ। बरमूडा त्रिभुज अवस्थित है उत्तरी अटलांटिक महासागर में, दक्षिणी अटलांटिक महासागर में, उत्तरी प्रशांत महासागर में, दक्षिणी प्रशांत महासागर में। बताना है दोस्तों। बरमूडा त्रिभुज बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, उत्तरी प्रशांत महासागर में दोस्तों। क्या हो गया, मैं भी किस भावनाओं में बह गया हूँ। उत्तरी अटलांटिक महासागर में दोस्तों, ऑप्शन ए। संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है? कील नहर, पनामा नहर, सू नहर, सहेज नहर। बताना है दोस्तों। ये तो सबको याद होगा। कुछ क्वेश्चन नए हैं, मुझे भी याद नहीं आ रहे हैं दोस्तों, इसलिए मुझे देखना पड़ रहा है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सहेज नहर।
लास्ट सेकंड है और है दोस्तों, निम्न में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से बहती है? अमेजन, सिंधु, बोल्गा, राइन। कौन सी नदी भ्रंश घाटी से बहती है बताना है दोस्तों। तो डी, ऑप्शन डी राइन। लास्ट क्वेश्चन आज के सीरीज का दोस्तों 100 क्वेश्चन हम लोगों ने किया। आपको बताना है कि कैसा क्वेश्चन था, अच्छा है नहीं है, इससे अच्छा बताएं और भी अच्छा बनाएं दोस्तों। अच्छा बुरा कोई क्वेश्चन नहीं होता है, सब क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं। सिर्फ आपको पढ़ने की ज़रूरत है, पढ़िए तो ज़रूर सफलता मिलेगी। विश्व की सबसे गहरी समुद्र गर्त कौन सी है? नार्टहन, चैलेंजर, मैनहट्टन, रिचार्ड्स। बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर ऑप्शन, सॉरी एरर आ गया है दोस्तों। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों। एक ही बात क्या कहूँ मैं, आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। सपोर्ट कीजिए ताकि चैनल को भी अच्छी फैसिलिटी दे सकें, आप लोगों को पढ़ाने के लिए चैनल की भी अच्छी फैसिलिटी मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।